ओम सूर्याय नमः। आज का ब्लॉग जो है वो शायद सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप सबको समझाने का। तो ये इतवार का व्रत है। इतवार जैसे संडे को इतवार हमारे यहाँ हिंदी में बोला जाता है। और ये जो हम लोग का छठ पूजा होता है ना, जैसा कि इससे कुछ 1 महीने पहले मैं आपके साथ छठ पूजा का ब्लॉग वीडियो शेयर की थी। हमारे यहाँ छठ पूजा बिहार में बहुत, बिहार यूपी का ये महापर्व माना जाता है। मतलब इससे बड़ा कोई पर्व हमारे यहाँ है ही नहीं। तो मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मेरा सबसे मतलब पहला मोटिव यही रहता है कि मैं जिस स्टेट से आती हूँ वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का पर्व त्यौहार क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये छठ पूजा का जो व्रत होता है ना, उसी से रिलेटेड ये इतवार का व्रत होता है, जो कि रविवार के दिन ही किया जाता है। उसमें भी रविवार, हर रविवार को आप नहीं कर सकते हैं। जैसे छठ पूजा के बाद 2-3 रविवार, जो भी 3-4 रविवार आता है ना, उसके बीच में कोई एक रविवार जो भी पंडित पुरोहित जी ग्रह नक्षत्र और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें देख करके पंडित पुरोहित जो हैं वो बताते हैं कि ये इतवार जो छठ व्रत रखती हैं ना, उनको करना कंपलसरी रहता है। जो छठ व्रत नहीं भी रखते हैं बिहार यूपी के लोग, वो भी ये व्रत को रख सकते हैं, लेकिन उनका ऑप्शनल है, रखे ना रखे उनकी मर्जी होती है। क्योंकि ये सूर्य नारायण की आराधना का ही पर्व है, तो सूर्य नारायण की आराधना लोग, बहुत सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए। और जो छठ व्रत रखती हैं उनको तो कंपलसरी होता है कि ये साल में 2 इतवार आता है, और ये दोनों इतवार इनको रखना होता है। और ये पूरा इसमें जो होता है ना, सारा कुछ जैसे छठ पूजा में नहाए खाए होता है, नहाए खाए में कद्दू की सब्जी, चना का दाल और अरवा चावल बनता है, वो सारी चीज़ें नहाए खाए के दिन से उसी तरह से शुरू होता है। और उसके बाद रविवार के दिन इस तरह से ये थाल तैयार किया जाता है। छठ पूजा में यही होता है कि सूप में अर्घ दिया जाता है सूर्य नारायण को, और इसमें थाली में भी दिया जाता है। पीतल तांबे का कोई थाली हो तो उसमें 5 तरह का फल होता है, लौंग, इलायची, सुपारी और पान का पत्ता, ड्राई फ्रूट, ये सब ऑप्शनल होता है। नारियल, लेकिन फल एक भी रहेगा चलेगा, लेकिन पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची ये कंपलसरी होता है। इतना से तो हर लोग को, मतलब अर्घ का जो थाल होता है, इतना चीज़ तो होना ही होना चाहिए। बाकी फल 5 तरह का आप पे आपकी मर्जी है, एक फल से भी अर्घ सूर्य नारायण को पड़ सकता है। तो यहाँ पे थाल मैं तैयार कर ली थी अर्घ देने का। और ये नहाए खाए के दूसरे दिन का होता है। जैसे शनिवार को ये नहाए खाए होता है, रविवार को ये, इसलिए इतवार इसको कहा जाता है, रविवार को ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत 2-3 बजे के बाद 2-3 बजे तक रख, जैसे निर्जल पूरा रहा जाता है, बिल्कुल पानी वगैरह नहीं पिया जाता। उसके बाद अर्घ देने के बाद 2-3 बजे के बाद कभी भी आप अर्घ दे सकते हैं। जैसे सूरज के डूबने से पहले अर्घ आपको दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से अर्घ दे करके सूर्य नारायण को सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सूर्य नारायण को जल का अर्घ अति प्रिय है, तो सूर्य नारायण को सबसे पहले जल दिया जाता है। उसके बाद ये जो थाल तैयार किया रहता है उससे हम लोग अर्घ देते हैं। जिस तरह से आप छठ पूजा में देखे होंगे कि छठ पूजा में हम लोग पानी में इस थाल को लेकर के, मतलब छठ पूजा में तो सूप रहता है, वो जो बांस का लकड़ी होता है ना, बम्बू प्लांट जो होता है, बम्बू के जो लकड़ी होते हैं उससे वो तैयार किया जाता है वो सूप। या फिर पीतल का भी सूप होता है, लेकिन शुद्ध माना जाता है वो लकड़ी का जो होता है ना, बम्बू का लकड़ी का जो होता है ना सूप, उसी को शुद्ध माना जाता है। ज़्यादातर लोग उसी से अर्घ देते हैं, मैं भी उसी सूप से अर्घ देती हूँ। तो यहाँ पे थाल में बस अर्घ दिया जाता है। और ये थाल को भी वैसे ही तैयार किया जाता है जैसे कि छठ पूजा में तैयार किया जाता है, बस इसमें ठेकुआ एक है कि नहीं रहता है। और वो 4 दिन का पर्व होता है, और ये 3 मतलब 2 दिन का ही होता है। और इस समय अर्घ देने के बाद जिस तरह से गोल गोल घूमते हैं पानी में, उसी तरह से गोल गोल घूम के हाथ में जल रहता है। कोई एक घर का मेंबर, 2-4 जितने भी मेंबर आपके घर में अवेलेबल हैं, वो इस तरह से जल ढारते हैं। 5 बार ये घूमना होता है। जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं तो उसी तरह से ये भी परिक्रमा ही किया जाता है, 5 बार घूमना होता है। उसके बाद ये अर्घ देने के बाद सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद ये थाल वाले जो हैं, नारियल तो कंपलसरी होता है इसमें, नारियल, पान, सुपारी, पान का पत्ता, ये कंपलसरी होता है। बाकी फल फूल आपकी मर्जी है, 1-2, लेकिन 5
ज़रूर से लगभग लोग रखते ही हैं। उसके बाद फिर धूप दीप वगैरह दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो दूसरे थाल में जो रखा हुआ है ना भोग प्रसाद, वो जो हम लोग जो व्रत, जैसे मैं व्रत रखी हुई थी ना, तो यहीं पे अर्घ देने के बाद पूजा, धूप दीप ये सब देने के बाद सूर्य नारायण के यहाँ पे ही बैठ करके हम लोग खरना, इसको बोलते हैं, खरना करते हैं। यहाँ से उठना नहीं रहता है। उठ के आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूजा करके उठ के आप कहीं पे और भी जा कर के आप ये प्रसाद भोग पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहीं पे साइड में थोड़ा सा हो करके पूजा पाठ करने के बाद सूर्य नारायण का यहीं पे ये खरना किया जाता है। इसको मतलब भोग प्रसाद पाने को खरना करना बोलते हैं हम लोग। और इसी समय आपको जो भी खाना पीना है, जैसे फल फूल ही, और कुछ तो नहीं, और पानी भी जो भी पीना है, जितना भी पीना है, यहीं पे आप एक ही बार में आपको खाना पीना जो भी करना है आपको। उसके बाद यहाँ से उठने के बाद 3 बजे आप, या 4 बजे या 5 बजे, जब भी आप अर्घ देते हैं उसी समय आपको ये प्रसाद पाना है। उसके बाद जब यहाँ से आप उठ जाते हैं प्रसाद पाने के बाद, तो आपको कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है। तो ये साल में 2 बार आता है। एक बार अभी ये आया है और एक बार गर्मी में आएगा, वो जो कि हिंदी महीना से, उसको बैसाख का महीना कहते हैं। और ये हिंदी महीना में ये अगहन इसको बोलते हैं, अगहन। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ये सूर्य नारायण की आराधना का ही व्रत है। जैसे हम लोग जो छठ करते हैं, उन्हीं, वही समझिए, तो वही छठ व्रत का ही ये चीज़ें हैं। तो उसी का ये व्रत होता है। साल में जैसे हम लोग 2 छठ व्रत रखते हैं, तो 2 ये भी रखना होता है। एक ठंडी में भी आता है, एक गर्मी में आएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे तरफ के जो पर्व त्यौहार फेस्टिवल जो भी हैं, जो खान पान हमारा है, हमारे बिहार का, जिस भी स्टेट से जो भी बिलोंग करते हैं ना, मैं तो हमेशा करती हूँ, जिस स्टेट से जो भी बिलोंग करते हैं ना, वो चीज़ें शेयर किया कीजिए, ताकि जो लोग दूसरे अदर स्टेट के हैं ना, वो भी वीडियो के थ्रू जान पाएँ कि कौन से स्टेट में क्या खान पान है, क्या चीज़ें फेमस है, क्या व्रत त्यौहार फेमस है, क्या पहनावा फेमस है। तो मैं रिक्वेस्ट हमेशा सबसे करती हूँ, और मैं ये चीज़ें करती हूँ। जो भी हमारे यहाँ का बहुत ही पर्व त्यौहार फेमस है, पहनावा, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगा, अच्छा तो लगा ही होगा, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ें किसी को बुरी नहीं लगती हैं। तो सूर्य नारायण का आराधना का है, तो सूर्य नारायण का कोई भी मंत्र आप एक लिखिए, या फिर आप लोग इस वीडियो के थ्रू सूर्य नारायण से ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा। तब मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर। जय श्री सूर्य नारायण।